Hi everyone, once again welcome to your YouTube channel स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आज इस टॉपिक में मैं एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। इस लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। दूसरी चीज, रिएक्शन को बैलेंस करते कैसे हैं, किसी भी इक्वेशन को हम किस प्रकार से बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से उसकी कर सकते हैं। सो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंसिंग करते क्यों हैं। बैलेंसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, रिएक्शन में इक्वल होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। कोई भी इक्वेशन है जिसका नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों अगर बराबर हैं तो क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस होगा। और नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बैलेंस बराबर अगर नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए भी इसको हम बैलेंस करते हैं, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या हमें, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम संतुलित करेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ करते हैं बैलेंस। तो सबसे पहले देखिए बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है इक्वेशन को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन में जितना अभिकारक है उतना उत्पाद भी होना चाहिए। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, फॉलो करेगा किसको, कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमेशा आपको यही फॉलो करवाना है कि अभिकारक हमेशा उत्पाद के बराबर हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते कैसे हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम अगर किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं तो सबसे पहले हम धातुओं को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, धातु को बैलेंस करेंगे। दूसरे नंबर पे अधातुओं को बैलेंस करेंगे। इसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे किससे करेंगे, मेटल से करेंगे। दूसरा नॉन मेटल से, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे देखिए सीरीज देख लीजिए। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, धातु से। धातु से हम रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। धातु को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल। धातु क्या होता है बेटा, मेटल होता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आता है, आधातु आते हैं। क्या आते हैं, आधातु। आधातु को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं, आधातु। तीसरे नंबर पे मैंने बताया आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। और चौथे नंबर पे आके हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो देखिए धातु, अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले धातुओं को बैलेंस करेंगे, फिर अधातुओं को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे और फिर हाइड्रोजन को करेंगे। तो धातु में देखिए धातु कौन कौन से होते हैं, दो तीन धातु के नाम लिख लीजिए। कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, जिंक हैं। नॉन मेटल क्या क्या होते हैं, नॉन मेटल में भी लिख लीजिए दो तीन एग्जाम्पल। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
क्लोरीन हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता ही है वो होता है, हाइड्रोजन H होता है, ठीक है। एल्युमिनियम भी यहां लिख सकते हैं, Al भी लिख लीजिए। तो इतने सारे देखिए यहाँ पे क्या है, ये सभी क्या है, धातु हैं, मेटल, और ये सभी क्या है, नॉन मेटल अधातु हैं। और यहाँ पे देखिए ये सभी क्या दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो इन सीरीज में, इस सीरीज को हमको साथ में लेके चलना है, बैलेंस करते समय इसी सीरीज को लेके चलना हमको। और इस सीरीज में देखिए सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अब देखिए कुछ केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पे करते हैं, कैसे बैलेंस होगा, देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना दिए। अब यहाँ पे देखिए कोई मेटल नहीं था, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो सबसे पहले क्या लिख लिए, नॉन मेटल को लिख लिए। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन, दोबारा हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन को लिखना है, तो ऑक्सीजन लिख लिया। गिव्स देन, अब यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पे देखिए आपको कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है। तो देखिए इधर का जो मास है वो क्या है, बराबर है, इधर का भी मास बराबर है। तो अभिकारक, यहाँ पे हमने क्या बताया था अभी, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक बराबर उत्पाद। अगर अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है तो अभिक्रिया क्या होती है, बैलेंस होती है। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक जो है जितना है उतना उत्पाद भी है, इसलिए अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और इधर वाले को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अगर बराबर है तो अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने CO2, तो CO2 लिख दिया तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया, अभिक्रिया क्या है हमारी, बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, CuO प्लस NH3, CO प्लस NH3 ले लिए, इसके साथ क्या बनाएगा ये, Cu प्लस N2, और क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा H2O। देखिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल इसमें कौन सा है, कापर, कापर क्या है यहाँ पे, मेटल है। तो कापर कितने हैं यहाँ पे, 1 है। इधर कितना है कापर, 1 है, तो यहाँ पे बैलेंस है। अब हम नॉन मेटल पे चलते हैं। नॉन मेटल इसमें कौन सा है, यहाँ पे नॉन मेटल क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, सिंगल है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 लगा देंगे। सबसे पहले क्या लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1 है, ठीक। फिर चलते हैं अब हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे NH3, 3 2 जा कितना होता है, 6 होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 6 हाइड्रोजन इधर है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, काम नहीं चलेगा। तो जब काम नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बढ़ाना पड़ेगा। 3 बढ़ाएंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। अब हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन को बराबर करते फिर से आपको मेटल पे चलना है, मेटल कहीं तो नहीं डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे देखिए CU, कापर 1 है तो कापर 1 है,
लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन भी हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर में देखिए क्या है, CuO है और यहाँ पे ऑक्सीजन केवल सिंगल है। यहाँ पे सिंगल नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिंगल है। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। अब इसको जब 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। यहाँ पे देखिए 3Cu हो गया, 2NH3 हो गया, Cu प्लस N2 3H2O। अब यहाँ पे कॉपर देखिए 3 है, लेकिन यहाँ कॉपर 3 नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कॉपर 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा आपको। कॉपर के लिए आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 कॉपर यहाँ हो गया। फिर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया, N2 है तो N2 हो गया। देखिए आराम से करना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले मेटल को चेक करिए, नॉन मेटल को चेक करिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप करिए दोबारा से फिर से मेटल को चेक करना है। एक स्टेप बढ़ने के बाद अगर कोई स्टेप आप चेंज करते हैं उसमें बीच में, तो आपको दोबारा से मेटल से स्टार्ट करना है और नीचे तक आना है। तभी देखिए ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपका बैलेंस होगा। तो आपको बैलेंस करने के लिए इस सीरीज का आपको प्रयोग करना है। इस तरीके से आप बहुत सारे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगला रिएक्शन देखते हैं हम, अगला रिएक्शन देखते हैं तीसरा। Mg3N2 प्लस H2O gives then MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। अब यहां पे देखिए इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, मेटल पे जाएंगे। मेटल इसमें क्या है, मैग्नीशियम है, क्या है Mg। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसके पास जाएंगे, Mg के पास जाएंगे। तो Mg कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ कितना है 3 नहीं है। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे। Mg के लिए 3 लगा देंगे, यहाँ Mg बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेटल बैलेंस कर लिया हमने, नॉन मेटल के लिए करना है। तो नाइट्रोजन है नॉन मेटल, यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ N2 है, यहाँ N केवल सिंगल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बढ़ा लीजिए। अब हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन की नंबर आ जाती है, ऑक्सीजन पे जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कोष्ठ के बाहर 2 है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। और हाइड्रोजन जो है वो भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस के लिए आपको 6 हाइड्रोजन बढ़ा देना होगा। 6 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे Mg3, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे 3 2 जा 6O। अब यहाँ पे अभी देखिए अभी कंफ्यूजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए हैं, यहाँ पे चेक करिए दोबारा से। Mg3N2, Mg3N2 है। तो यहाँ पे देखिए Mg3 है, यहाँ पे Mg3 है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 दूना 12 कितना है, 6 दूना 12 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 6 12, 6 6 12 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, 6 ऑक्सीजन यहाँ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन हमारा लगभग बैलेंस हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई मिस्टेक है तो बता सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करते हैं तो अभिक्रिया बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होगी। सो आप इसको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए C2H6 प्लस O2 गिव्स देन CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल, फिर नॉन मेटल, वही वाला प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग कैसे होगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नंबर्स बराबर करने हैं। तो यहाँ C2H6 O2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 और 3, 3 तो कैसे बनेगा, 1 ऑक्सीजन तो आ नहीं सकता है, कैसे आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें इस रिएक्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 5O2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5O2 कर देंगे। अब यहाँ पे 5O2 कर देंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो अब 5 दूना 10 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 2 1 3 ही है। तो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन जब होगा तो इस रिएक्शन में फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से कुछ और बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा दें, यहाँ मान लीजिए मैंने 2CO2 कर दिया। 2CO2 करेंगे, 2 दूना 4 और 1 5 ऑक्सीजन हुआ और यहाँ 10 हो गया। यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो गया, 2 दूना 4 और 1 5, लेकिन यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, इसी को हम क्या कर दें, 5/2 कर दें। क्या कर दें, 5/2 कर दें। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा। कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी मेथड है, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने इतना कर लिया, इसके बाद देखिए इसी रिएक्शन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। C2H6 प्लस 5/2O2 गिव्स देन 2CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सभी में आप क्या कर दीजिए, इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 2C2H6 आएगा प्लस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, 5O2 बचेगा। गिव्स देन हमारे पास क्या बचेगा, 2 दूना 4 CO2 बचेगा और यहाँ हाइड्रोजन कितना बचेगा हमारे पास, 2H2O हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 5 दूना 10, यहाँ पे 4 दूना 8 और यहाँ पे 2 लगा है तो कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया। कर लीजिए, यहाँ पे 2C2H6 है, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 2 दूना 4 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, सॉरी कार्बन के बाद ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 5 दूना 10, यहाँ पे 4 दूना 8 और 2 ऑक्सीजन 10 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना है, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन केवल है। तो क्या करना पड़ेगा, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 2CH6 5O2 गिव्स देन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कार्बन 4 CO2 तो है ही ऑलरेडी और यहाँ पे हमको 12 हाइड्रोजन चाहिए, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 6H2O लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 6H2O लिख दीजिए। अब देखिए हमारा रिएक्शन बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा,
2 कार्बन 2 दूना 4, कार्बन 2 दूना 4, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6, और 2 का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, 5 दूना 10, और यहाँ पे कितने हो गए 6, 4 दूनी 8, और 6 14 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए 14 ऑक्सीजन, यहाँ भी होना चाहिए। अब देखिए फिर कन्फ्यूजन हो गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नॉन मेटल को चेक करिए, कार्बन क्या है 2 दूना 4, यहाँ पे भी 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन अब चेक करेंगे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे 4 दूना 8, और 6 14 हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 6 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन मिसप्रिंट का हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या हो रही है इस रिएक्शन में, यहाँ पे 14 ऑक्सीजन हो रहा है, प्रॉब्लम यही आ रही। यहाँ पे देखिए 4 8 4 दूनी 8 और 6 14, ऑक्सीजन 14 आ रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, इसको ऐसे कर लो 2CH2 प्लस यहाँ 5 की जगह क्या लिख दो 7O2 लिख दो, गिव्स देन 4CO2 और प्लस 6H2O। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है। अब इस रिएक्शन को देखिए आप एकदम प्योर रूप से बैलेंस हो गया है, कि आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा ये। जब तक आप इस सीरीज के माध्यम से जब तक एक एक लाइन अगर करते नहीं आएंगे तो आपको ये रिएक्शन कभी समझ में नहीं आ सकता। तो आपको इस तरीके से केमिकल रिएक्शन, अगर आपको इक्वेशन अगर अच्छी तरीके से बैलेंस करना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Fe2S2 सॉरी FeS2 कर दो, ठीक है। FeS2 प्लस O2 गिव्स देन, यहाँ पे देखिए Fe2O3 और प्लस SO2। ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, मेटल पे। Fe क्या है, यहाँ मेटल है, Fe कितना है सिंगल है, यहाँ 2 है Fe, तो क्या करना पड़ेगा Fe के आगे सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा हमें, सबसे पहले Fe के आगे क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हम क्या बैलेंस करेंगे, सल्फर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सल्फर है, सल्फर कितना है 1 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, तो यहाँ पे 1 सल्फर है, यहाँ 2 सल्फर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सल्फर को बैलेंस करने के लिए, सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए बैलेंस करिए सल्फर को, यहाँ पे सल्फर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा। अब सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे कितना है O3 है, और O2 यानी 5 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो क्या करना पड़ेगा इसको हमें, यार कितने हैं ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 11 ऑक्सीजन हो रहे हैं, और यहाँ केवल 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, देखिए वही फार्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा, 2Fe प्लस, अभी 11 ऑक्सीजन उधर हो रहे, तो यहाँ पे भी 11 ऑक्सीजन कर दीजिए, 11O2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, Fe2O3 प्लस 4SO2 है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 11O2, यहाँ भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी 11O2 था, तो क्या कर दीजिए यहाँ पे हाफ लगाइए,
मल्टीप्लाई सेम करिए, यहाँ पे 2 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 FeS2 प्लस, अभी देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ 11 दूना 11, 11 O2 बच गया हमारे पास, गिव्स देन Fe2O3 बच गया और 4SO2 बच गया। देखिए ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये 11O2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 11O2 है और यहाँ पे भी 4 2 जा 8 और 3 11। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपको बैलेंसी सीखना है। बैलेंसी अगर अच्छी तरीके से अगर आपने सीख लिया तो आपको भविष्य में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको नेक्स्ट अगले स्टेप में हम कुछ और भी केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएंगे जो आपको यहाँ पे बैलेंस करके दिखाएंगे कैसे बैलेंस करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे पढ़िए बैठ के।